में होता है, लेकिन जैसे उसमें बैटरी V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट होता है तो इसमें होता है क्या है, करंट फ्लो होना शुरू होता है और इस इलेक्ट्रॉन में आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ये सारा इलेक्ट्रॉन खींचा चलाता है पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ, और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो हो जाता है क्या, तो ई टाउ बाय एम। ठीक है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन तो माइनस देते हैं, ई टाउ बाय एम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन ये कैसे डराइव हुआ, ये चीज हम लोग ने कर लिया। उसके बाद इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि किस तरह से आपका जो ये होता है करंट माइक्रोस्कोपिक मॉडल से वो इक्वल टू आई इक्वल टू क्या जाता है, NeA/Vd हो जाता है। फिर इसके साथ साथ आपने करंट डेंसिटी भी देखा, लेकिन फिलहाल अभी आपका काम जो है इसी माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट से। ठीक है, तो इसी माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट से हम लोग डिराइव करने वाले हैं ओम्स लॉ को। तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, I इज इक्वल टू NeA/Vd, ये तो पढ़ लिया है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं ना कि आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन है ई टाउ बाय एम वो इस Vd पे पुट कर देना है। तो बस आपको करना क्या है, इसी माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट में जो आपका NeA/Vd है, इस Vd की जगह बस ई टाउ बाय एम पुट कर देना है। ठीक है ना। अब इसको पुट करने के बाद बस इसको रीअरेंज कर लेना है। तो n e इंटू ई स्क्वायर, तो n हो जाएगा इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है, a है, और साथ में ये टाउ लिख लो, और साथ में फिर ले लीजिए m, ये है, इसको लिख लो। अब जो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको थोड़ा साइड से लिख लो, है ना, स्पेशल अटेंशन देते उसको थोड़ा क्या करोगे आप, साइड से लिख लोगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो n² टाउ बाय m है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अभी तक क्या है, आप I बराबर इतना हो गया, ये कैसे हुआ ये समझ में आ गया। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका जो रिलेशन होता क्या होता था, पोटेंशियल ग्रेडियंट से होता था -dV/dx, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चैप्टर 2 में आप पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव ग्रेडियंट होता है dV/dx का। इसमें v dV क्या होता है, वोल्टेज V जो बैटरी का है, और लेंथ dx किसका है, L यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो V/L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, V/L। आई बात समझ में। तो इसलिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, I इज इक्वल टू NeA टाउ अपॉन m, और एग्जैक्टली इसी E के जगह, किसके जगह, इसी E की जगह हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, V/L। और कैसे होता है ये V/L, ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन होता था उसको नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, जो -dV/dx होता है। dV यहाँ पोटेंशियल, इसलिए V जो बैटरी का वोल्टेज है और dx लेंथ है जो यहाँ पे L है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, NeA टाउ बाय V/L। यहाँ तक क्लियर है हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब इस L को बस थोड़ा सा इधर लिख लो। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, NeA टाउ बाय m इंटू L, और बस V को थोड़ा इधर लिख लो। ठीक है, और एग्जैक्टली इसी वैल्यू को NeA टाउ बाय mL को, NeA टाउ बाय mL को हम लोग कहते हैं 1/r। क्या कहते हैं इसको, इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं 1/r, और ये इंटू V। तो 1/r का वैल्यू कितना हो जाएगा, NeA टाउ बाय m। ठीक है, तो इसलिए आपका V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा क्या, I इंटू R। तो यही हो गया आपका क्या, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू R। इसी को रीअरेंज करके लिख लोगे तो यही है, V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, जैसे भी यहाँ से भी दिख रहा हो आपको, तो यहाँ से आपका ये हो गया V इक्वल टू I इंटू R। यहाँ तक क्लियर है। तो यही के क्या है, डेरिवेशन है किसका, ओम्स लॉ का। और यही जो 1/r है इसका वैल्यू कितना है, तो 1/r का वैल्यू है आपका कितना, तो ये वैल्यू है NeA टाउ बाय m, NeA टाउ बाय m, यही आपका r का वैल्यू है।
है ना, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम, और इंटू एल भी तो है, तो इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर बस इसको ऊपर इसको नीचे कर देना है, तो आर पर रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ, यही हो गया रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी को कहते क्या है हम लोग, ओम्स लॉ, जो कि माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट से डिराइव किया गया, जो कि हम लोग इससे प्रीवियस वाले क्लासेस में डिराइव कर चुके थे। आई इक्वल टू एन ई वी डी कैसे होता है, ये चीज आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप जाके देखो। अब इसमें वी डी का जो वैल्यू है वो कैसे ई ई टाउ बाय एम होता है, ये भी मैंने डिराइव कर दिया है। तो आपको बस आई इक्वल टू एन ई वी डी लिख देना और वी डी की जगह ई टाउ एम पुट कर देना है, फिर इसको रीअरेंज करके इस तरह से लिख लेना है, जिसमें ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अलग से लिखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन हम पोटेंशियल ग्रेडियंट से जानते हैं, माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है, यहाँ पे डीवी क्या है, वी है, और लेंथ क्या है, एक्स एल होता है, तो वी बाई एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वी बाई एल आप पुट कर सकते हो। इसलिए जो ये वैल्यू हो गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम एल इंटू वी, और इसी एग्जैक्टली वैल्यू को हम लोग 1 बाय आर कहते हैं, और यही जो है 1 बाय आर इंटू वी होता है, इसलिए वी इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू आर, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हो, वी इक्वल टू आई इंटू आर, यही है क्या, ओम्स लॉ। ठीक है, और इसी ओम्स लॉ का जो क्या है, यही है आपका ये आर का वैल्यू क्या है, 1 बाय आर का एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम, जो एग्जैक्टली यही वैल्यू है, यही क्या है आपका 1 बाय आर एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम एल, और इसमें आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत समझने में? तो यही आपका ओम्स लॉ का प्रूफ माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट से। ठीक है, तो ये चीज तो आप समझ में आ गया आपका कि ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर, आई बात समझ में?